यूक्रेन के ओडेसा में भीषण हमला हुआ है। रूस की ओडेसा पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक हो गई। रूसी एयर स्ट्राइक में 10 लोगों की मौत हुई है। हमले में 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये उसी एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें, रूस के हमले के बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस हमले में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत हुई है। इस हमले में यह बड़ा हमला ओडेसा में अंजाम दिया गया है। और मिसाइल अटैक से थर्राया ओडिशा। रिहायशी इलाकों में कई बड़े हमले, कई अपार्टमेंट पर रूस का मिसाइल से अटैक। तो रिहायशी इलाकों को बनाया गया है निशाना और देखिए मिसाइलों से हमला किया गया ओडिशा में। ओडिशा के इन रेजिडेंशियल इलाकों में ये हमले किए गए, कई अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा है इस हमले में। और ओडिशा में अटैक का एक और वीडियो सामने आया है। रशियन एयरफोर्स का घातक हमला हुआ है ओडिशा में, जिसका वीडियो सामने आया है। रूस की एयरफोर्स ने यह हमले किए हैं ओडिशा पर। और ओडेसा में रूसी हमलों की वजह से कई जगहों पर जबरदस्त तबाही मची है। पावर स्टेशन पर भी रूस ने हमला किया है, ये खबर भी सामने आ रही है। पावर स्टेशन को भी ओडेसा के बनाया गया है निशाना। तो यूक्रेन के पोर्ट सिटी पर यह जोरदार हमला बोला गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पावर स्टेशन को भी ओडेसा के अंदर बनाया गया है निशाना। तो इस वक्त ओडेसा से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। ओडेसा में रूसी अटैक से बड़ी तबाही मची है, कई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी धराशायी हो गई। रशियन एयरफोर्स का यह घातक हमला था जिसे अंजाम दिया गया है ओडेसा में। पावर स्टेशन पर भी रूस का हमला हुआ है। ये इस वक्त की 3 बड़ी खबरें बता रही हैं कि इस वक्त ओडेसा में हालात कितने भयावह हैं। रूस के हमलों के बाद की तस्वीरें आप देखिए, ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही। तो ओडिशा में रूस के हमले हुए हैं और इससे विध्वंसकारी तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के ओडिशा में बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। रूसी एयरफोर्स का सीरियल अटैक देखने को मिला है। हमले में ओडिशा में भारी नुकसान की सूचना मिल रही है। जी हां, कहां हमला हुआ है ये भी आपको बता दें। रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया गया रूस की तरफ से। अपार्टमेंट्स पर हमले हुए, ऊंची ऊंची इमारतों पर हमले किए गए जिससे इमारतें जमींदोज हो गई हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और तो और ओडेसा पोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। जबरदस्त तबाही की खबरें इस वक्त ओडेसा से सामने आ रही। 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई अपार्टमेंट्स, कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, वो बर्बाद हुई हैं इस हमले में। तो ओडिशा में ये बैक टू बैक रूस की एयरफोर्स की तरफ से हमले किए गए। जी और हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में ही। मुकेश कौशिक साहब विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय कुलकर्णी साहब, पहला सवाल आपसे ही। रूस के ये ताबड़तोड़ हमले, अमेरिका के डेवलपमेंट के बाद इन हमलों का मतलब क्या नजर आ रहा है, मायने क्या नजर आ रहे हैं? और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्लान्ड वे में एक बार फिर ओडेसा को निशाना बनाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है वहां पर। धन्यवाद समीर। मैं कहूँगा कि अभी जब से ट्रंप के आने के बाद और जिस प्रकार से उन्होंने जनवरी में स्वेरिंग इन सेरेमनी है उनका, उससे पहले और जिस प्रकार से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को वक्त है और उन्होंने जिस प्रकार से यूक्रेन को आज़ादी दी है कि वो जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लेकर के अब बार्गेनिंग के ऊपर आ रहा है। उम्मीद लगाई जाती है कि ट्रंप के आने के बाद लड़ाई को शायद एक तरीके से ख़त्म होने या सीज़ फायर की उम्मीद, लेकिन सीज़ फायर मतलब ये यूक्रेन को जो इलाका रूस ने पकड़ा है ईस्टर्न फ्रंट को, वो छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए यूक्रेन ने जो कुर्स्क ऑफेंसिव है, जिसमें तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो यूक्रेन ने पकड़ रखा है, उसको वो चाहते हैं कि अगर बड़ा कर दिया जाए तो बार्गेनिंग पावर के लिए, और उस बार्गेनिंग पावर के लिए, और सर्दी आ रही है, सर्दी आने से पहले रूस चाहता है कि जितने भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर सेक्टर है यूक्रेन का, उसको तबाह किया जाए। यूरोपियन यूनियन को तकलीफ हो रही है कि अगर गैस बंद कर दिया जाएगा तो सर्दी में उनको तकलीफ होगी। तो ये वक्त है रूस के पास कि किस प्रकार से
ट्रंप के आने से पहले और बाइडेन के जाने के बाद ये जो 1-2 महीने का है, बार्गेनिंग किस प्रकार से अपने अपने इलाके अपने अपने बार्गेनिंग स्ट्रेंथ बढ़ाया जाए, उसके हिसाब से लाए। ओडिशा आप देखते हैं 2014 में ओडिशा किसका था? रूस का था। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि ज़ेलेंस्की जो है ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर जाकर के बात कर रहे हैं। पुतिन जो है वो जापोरिजिया में जाकर के गवर्नर से बात करें। हौसला अफजाई की जा रही है यूक्रेनियन की करो, जो भी करना है करो या मरो, या फिर ट्रंप आने के बाद जिस प्रकार से कार्रवाई है आपको जबरदस्ती, फिर आपको जो इलाका आपने गंवाया है वो आप गंवा के रहेंगे, उसके बाद जो है वो देखा जाएगा। या सभी डीके पांडे सर, सवाल यह है कि क्या बाइडेन जाते जाते इस पूरी सिचुएशन को और उलझा के जाना चाहते? देखिए, देखने में तो कोई ऐसा ही प्रतीत होता है कि क्योंकि ट्रंप ने आने से पहले अपने भाषणों में ये इशारा किया था कि पहला उनका उद्देश्य होगा कि रूस और यूक्रेन का जो तनाव चल रहा है उसको समाप्त किया जाए और उसके बाद इजराइल की तरफ गाजा में वो ध्यान देंगे। तो क्योंकि इंडिकेशन बड़ा क्लियर है, तो अब जो आर्म्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी अपना जो सामान को निकालना है वो निकाल दें। ये जहाँ तक बात है कि अभी जो अटैक रशिया ने बढ़ाया है, निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि जो एरिया कब्जा किया गया है जिस यूक्रेनी फोर्सेस द्वारा रशिया के अंदर, उसको किस प्रकार से हम छुड़वा लें और उसके बाद जो है आगे हम कार्रवाई करें। एक बात और बीच में जो डेवलपमेंट की गई है कि लॉन्ग रेंज जो वेपन्स हैं उनके लिए छूट दी गई है, तो वो रशिया में ही जो है उस क्षेत्र में, क्योंकि रशिया का दबाव बढ़ता जा रहा है यूक्रेनी सेनाओं पर, उसको रोकने के लिए, उसको बनाए रखने के, क्योंकि अगर निगोशिएशन टेबल पर जाते हैं शांति वार्ता के लिए तो दोनों का पलड़ा जो है बराबर रहे, उसको ध्यान रखते हुए चाहते हैं कि वो इलाका अभी रशिया न ले पाए। तो लॉन्ग रेंज वेपन्स का भी परमिशन यूनाइटेड स्टेट्स ने दे दिया है, लेकिन कई सारे और भी मामले हैं जो बताते हैं कि शायद ये लड़ाई इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगी जैसा कि ट्रंप ने इशारा किया। देखना होगा कि ट्रंप आने के बाद जनवरी में जब वो टेक ओवर करते हैं तो उसके बाद वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या नीतियां आती हैं, क्योंकि एक जहां तक बात है अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो भी थोड़ी चरमराई हुई है, उसमें भी सुधार लाना उनको है, साथ में इस युद्ध को रोकना है। और जो एक पूरा अमेरिका जो पूरा उनकी तरफ एक विश्वास भरी नजरों से दिख रहा है कि वो आएंगे तो शांति के रूप में आएंगे, बिल्कुल उस पर क्या निर्णय ले पाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, कई तरह की घरेलू चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद, और क्या वो अपने वादों पर खरे उतरेंगे कि मैं आया तो युद्ध रुकवा दूंगा, इस पर सबकी नजरें होंगी।